Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। जीवन परिचय। वास्तविक नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती। उपनाम ड्रीम गर्ल। पिता वीएसआर चक्रवर्ती। माता जया लक्ष्मी चक्रवर्ती। भाई आर के चक्रवर्ती, आरजे चक्रवर्ती। बहन लागू नहीं। धर्म हिंदू। पता 43 शिकुंत प्लाट नंबर 7 जय हिंद सोसाइटी, 12वीं रोड, JVPD जुहू, मुंबई उपनगर, तहसील अंधेरी, जिला मुंबई, पिन 4,49,000। अभिरुचि नृत्य, ड्राइविंग, योग करना। व्यवसाय अभिनेत्री। राजनीतिज्ञ पार्टी दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक यात्रा 1999 में उन्होंने विनोद खन्ना, एक भाजपा उम्मीदवार के लिए गुरदासपुर पंजाब में प्रचार किया था। 2003 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया। वह वर्ष 2003 से 2009 तक राज्यसभा सदस्य की सदस्य रहीं। फरवरी 2004 में वह आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हुई। 2010 में वह भाजपा के महासचिव बनी। 2014 में RLD के जयंत चौधरी को 3,30,743 मतों से हराने के बाद वह मथुरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य बनी। शारीरिक संरचना। लंबाई से मी 168 मीटर 1.68 फीट इंच 5.6। वजन लगभग 60 किग्रा। शारीरिक संरचना लगभग 3,4,3,2,3,5। आंखों का रंग गहरा भूरा। बालों का रंग काला। व्यक्तिगत जीवन। जन्म तिथि 16 अक्टूबर 1948। आयु 2023 के अनुसार 75 वर्ष। जन्म स्थान जीयपुरम, तिरुचिरापल्ली जिला, मद्रास प्रेसिडेंसी, भारत। राशि तुला। राष्ट्रीयता भारतीय। गृहनगर तिरुचिरापल्ली। जिला तमिलनाडु। स्कूल विद्यालय आंध्र महिला सभा। दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली महाविद्यालय विश्वविद्यालय ज्ञात नहीं। शैक्षिक योग्यता 12वीं, ड्रॉप आउट, पढ़ाई बीच में छोड़ दी। डेब्यू फिल्म तमिल एडू सत्यम 1963, सपोर्टिंग एक्ट्रेस। फिल्म हिंदी सपनों का सौदागर 1968, लीड एक्ट्रेस। जीवन परिचय। हेमा मालिनी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा होने के साथ ही एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं। वो एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, फिल्म निदेशक, नृत्यांगना और राजनेता हैं। वो बॉलीवुड में 70 के दशक की स्थापित सफल महिला कलाकारों में से एक हैं। अपने 40 वर्ष के करियर में अब तक उन्होंने 150 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और अब भी वो भरतनाट्यम के स्टेज शो के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आरंभ राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से की। वो एक ड्रीम गर्ल नाम से प्रसिद्ध हैं। 1981 में इन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया। ये अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सांसद हैं। हेमा मालिनी की जीवनी। ड्रीम गर्ल उर्फ हेमा मालिनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा हैं। वर्तमान में हेमा मालिनी मथुरा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में फिल्मफेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी जन्म और शिक्षा। हेमा मालिनी बर्थ एंड एजुकेशन। हेमा का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिल इयंगेर परिवार में हुआ था। उनका जन्म अम्मन कुंडी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। हेमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्रा महिला सभा, दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली से पूरी की। लेकिन इसके बाद शायद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की, इसलिए इनके कॉलेज संबंधित जानकारी नहीं है। पारिवारिक जानकारी। फैमिली इंफॉर्मेशन। हेमा के पति के जीवन में हेमा और उनकी बेटियों के अलावा उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बेटे भी हैं, जिन्हें हेमा ने भी अपना परिवार का हिस्सा माना है। हालांकि हेमा के सनी और बॉबी के साथ खराब संबंधों की अफवाहें आती रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हेमा ने कभी भी धर्मेंद्र को अपने परिवार से दूर करने की कोशिश नहीं की। हेमा की मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती ने हेमा का करियर संभाला था और उन्होंने ही हेमा को तमिल फिल्मों की अभिनेत्री से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार तक पहुंचाया था। और इसी तरह हेमा भी अपनी मां की तरह एक सशक्त मां बनी,
जिन्होंने न केवल अपनी बेटियों को बेहतर परवरिश दी, बल्कि उनका करियर बनाने में भी मदद की। हेमा की बेटी ईशा देओल ने भरत तख्तानी से शादी की है, वही आहना ने वैभव वोहरा से शादी की है। आहना के एक बेटा डैनियल वोहरा भी हैं। हेमा के भाइयों के परिवार भी साउथ में प्रतिष्ठित परिवार हैं, जो वहां की मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। हेमा की निजी जानकारी। हेमा पर्सनल इंफॉर्मेशन। हेमा अपनी शादी से पहले अपने माता पिता के बहुत करीब थी, लेकिन हेमा ने एक इवेंट में बताया कि एक समय पर उनके पिता उनकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। उनकी बढ़ती उम्र और शोहरत के साथ शादी योग्य वर खोज पाना उनके लिए मुश्किल होने लगा था। इसलिए वो हेमा की कुंडली लेकर कई पंडितों के पास जाते थे, और जब उन्हें हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हुआ, तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया। हेमा ने माना कि वो और उनका परिवार धर्मेंद्र को पसंद करते थे, लेकिन वो उनमें अपना दामाद नहीं देख पा रहे थे। हेमा मालिनी का लुक। वैसे तो हेमा मालिनी बॉलीवुड में अभिनय के माध्यम से लोकप्रिय रही हैं, लेकिन आकर्षक नैन नक्श के साथ उनका भरतनाट्यम का डांस भी किसी को मंत्रमुग्ध कर सकता है। उनके जीवन के 60 के दशक में भी वो उनकी सुंदरता को एक मानक के तौर पर देखा जाता है। कुछ वर्ष पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों के जैसे बनाने तक का दावा किया था। इससे ये समझ आता है कि राजनीति में आने पर भी उनकी चिरकालीन सुंदरता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हेमा मालिनी बॉयफ्रेंड्स लव स्टोरी एवं शादी। हेमा मालिनी बॉयफ्रेंड्स मैरिज लाइफ। हेमा ने 2007 में अपनी किताब हेमा मालिनी दी ऑथोराइज्ड बायोग्राफी में ये बताया था कि उन्हें जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने प्रोपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। हेमा ने माना भी है कि वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनकी शादी सिर्फ उससे हो जिसे वो प्यार करती हो, लेकिन ये प्यार उन्हें शादीशुदा धर्मेंद्र से होगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। वास्तव में इनकी शादी की कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। हेमा के पिताजी धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे, और इस कारण जब तक वो जीवित थे, हेमा की शादी नहीं हो सकी। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे, और वो हेमा को न केवल पसंद करते थे, बल्कि उनके साथ सेटल भी होना चाहते थे। वही जितेंद्र पर परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। उनका और हेमा का परिवार चाहता था कि वो दोनों शादी कर ले, जबकि हेमा और जितेंद्र एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही समझते थे। जितेंद्र परिवार के दबाव के कारण ये बात मान गए, और उन्होंने हेमा से शादी को हाँ कह दिया। दोनों परिवारों ने शादी के कार्यक्रम तय कर लिए और हेमा के शहर जाकर शादी की तैयारी भी करने लगे। धर्मेंद्र को जब ये बात पता चली तो वो वहां पहुंच गए और उन्होंने फिल्मी अंदाज में शादी रुकवा दी। वास्तव में हेमा ने तब सबके सामने ये मान लिया था कि वो धर्मेंद्र से ही प्यार करती हैं और उनसे ही शादी करेगी। हेमा को धर्मेंद्र से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा था। इसका कारण ये था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, और धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। 21 अगस्त 1979 को हेमा और धर्मेंद्र दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, और फिर इन्होंने अपने नाम भी बदल लिए और इस्लामी रीति रिवाजों से शादी कर ली। हेमा का फिल्मी सफर। हेमा का फिल्मों में सफर आसानी से शुरू नहीं हुआ था। उन्हें बॉलीवुड में आने से पहले तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। लगातार कई बार रिजेक्शन का सामना करने पर भी हेमा हार मानने वालों में से नहीं थी, और वो आगे बढ़ती रही। 1961 में जब हेमा ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की, तब इंडस्ट्री के डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली। बैकग्राउंड। हेमा मालिनी का जन्म तमिलियन परिवार में 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुटी तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम वीएसआर चक्रवर्ती है। उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती है, जो कि एक फिल्म निर्माता थी। शादी। हेमा मालिनी की शादी बॉलीवुड के माचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहना देओल। उनकी दोनों ही बेटियों की शादी हो चुकी है। सन्नी देओल और बॉबी देओल उनके 2 सौतेले बेटे हैं। दोनों फिल्म अभिनेता हैं। करियर। हेमा मालिनी को अपने शुरुआती करियर में कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि एक बार तमिल निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म में ही कहकर लेने से मना कर दिया था कि उनमें एक स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई सालों तक बेहद संघर्ष किया। साल 1968 में उन्होंने राज कपूर निर्देशित फिल्म सपनों के सौदागर में अभिनय किया।
फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपरहिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक रमेश की ही फिल्म अंदाज 1971 से मिला। इसे महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी की भूमिका निभाई, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती है। अपने इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी संजीदगी से निभाया कि दर्शक उस भूमिका को आज भी भूल नहीं पाए हैं। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानी थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है और डरी सहमी रहती है, जबकि दूसरी तेज तर्रार युवती होती है। हेमा मालिनी के लिए ये किरदार काफी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी ने निभाया। हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वह ये फिल्म नहीं कर सकी। बाद में हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का अवसर मिला। पर्दे पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। ये फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म सराफत से चर्चा में आई। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा और धर्मेंद्र की यह जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गईं। बाद में इस जोड़ी ने चरस, आसपास, प्रतिज्ञा, रजिया सुल्तान, अली बाबा और 40 चोर, बगावत, आतंक, द बर्निंग ट्रेन और दोस्त आदि फिल्मों में एक साथ काम किया। वर्ष 1975 हेमा मालिनी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस वर्ष उनकी सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई। उसी वर्ष हेमा मालिनी को अपने प्रिय निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अपने अंदाज से हेमा मालिनी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म में हेमा मालिनी के संवाद उन दिनों दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए और आज भी सिने प्रेमी उन संवादों की चर्चा करते हैं। 70 के दशक में हेमा मालिनी पर आरोप लगने लगे कि वह केवल ग्लैमर वाले किरदार ही निभा सकती है, लेकिन उन्होंने खुशबू 1975, किनारा 1977 और मीरा 1979 जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर अपने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस दौरान हेमा मालिनी के सौंदर्य और अभिनय का जलवा छाया हुआ था। इसी को देखते हुए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें लेकर फिल्म ड्रीम गर्ल का निर्माण तक कर दिया। पॉलिटिकल करियर। हेमा ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। पुरस्कार। हेमा अपने फिल्मी करियर में अब तक कई पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। हेमा को सन 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा हेमा मालिनी फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजी जा चुकी हैं। राजनीति। फरवरी 2004 में जब वह भाजपा में शामिल हुई। पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 11 बार फिल्म फेयर नामांकन और 1972 में उन्हें ये पुरस्कार भी मिला। 2000 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। विवाद। एक विवाद तब बन गया जब उन्हें भाजपा सरकार द्वारा मुंबई के अंधेरी इलाके में एक डांस क्लास चलाने के लिए 2000 वर्ग मीटर का प्लाट मात्रा 70,000 रुपए में दे दिया गया। उसका बाजार में मूल्य 50 करोड़ रुपए से अधिक था। उन्होंने वृंदावन विधवाओं के बारे में ट्वीट पर आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल की विधवा को वृंदावन नहीं आने दिया।
2015 में हेमा की मर्सिडीज कार ने आगरा के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ऑटो कार से टकरा गई, जिसमें एक 2 वर्षीय लड़की की चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। संसद में कम उपस्थिति के कारण उनकी आलोचना होती रही है। पसंदीदा चीजें। पसंदीदा लेखक अरल स्टेनली गार्डनर, अमेरिकी लेखक। पसंदीदा भोजन चावल के साथ रसम, ग्रीन टी, दही। पसंदीदा अभिनेता धर्मेंद्र और शाहरुख खान। पसंदीदा अभिनेत्री करीना कपूर और ऐश्वर्या राय। पसंदीदा विषय इतिहास, प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियां। वैवाहिक स्थिति विवाहित, बॉयफ्रेंड्स एवं अन्य मामले जितेंद्र। पति धर्मेंद्र, अभिनेता 1970 से अभी तक। विवाह तिथि 2 मई 1980। बच्चे, बेटी ईशा देओल, अहाना देओल। विजिता देओल स्टेप डॉटर, अजीता देओल स्टेप डॉटर। बेटा सनी देओल स्टेप सन, बॉबी देओल स्टेप सन। धन संपत्ति संबंधित विवरण, संपत्ति लगभग 178 करोड़ भारतीय रुपए 2014 के अनुसार। हेमा मालिनी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। वह मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली जिले में एक तमिल भाषी परिवार के तीसरे बच्चे के रूप में पैदा हुई। उनकी मां, जया लक्ष्मी चक्रवर्ती, एक फिल्म निर्माता थी। उन्होंने अपने अभिनय करियर के लिए 12वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 1961 में उन्होंने एक तमिल फिल्म में नर्तकी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। 1964 में तमिल फिल्म निर्देशक वी श्रीधर ने उन्हें बहुत पतला होने के कारण अस्वीकार कर दिया। 1963 में वह पहली बार तमिल फिल्म इदु सत्यम में एक नर्तकी के रूप में दिखाई दी। 1968 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वह 1976 से 1980 तक सबसे अधिक पारितोषिक लेने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी। 1977 में उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल में अभिनय करने के कारण उनका उपनाम ड्रीम गर्ल पड़ गया। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्मों में काम किया है और उनकी पहली फिल्म शराफ्त 1970 में आई थी। अनुभवी अभिनेता संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद किया करते थे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जितेंद्र का इस्तेमाल किया, परंतु हेमा मालिनी जितेंद्र को पसंद करने लग गई। शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र हेमा मालिनी से प्यार करने लग गए और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शोले की शूटिंग सेट पर काम कर रहे लड़कों को लाइट बंद करने के लिए रिश्वत दी ताकि वह हेमा के साथ और समय बिता सकें। उन्हें एक ट्रेंडसेटर माना जाता है और उन्हें उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिन्होंने टाइट बेल बॉटम्स पैंट पहनना शुरू किया। उन्होंने शाहरुख खान की पहली फिल्म दिल आशना है को निर्देशित किया। हालांकि इस फिल्म को दीवाना के बाद प्रकाशित किया गया। वह एक पशु प्रेमी हैं और पेटा इंडिया का समर्थन करती हैं। उन्होंने 2009 में मुंबई के नगरपालिका आयुक्त को भी पत्र लिखा कि घोड़ी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया। 2011 में उन्होंने जल्लीकट्टू बैल लड़ाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए जयराम रमेश, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और पर्यावरण मंत्री को भी पत्र लिखा। हेमा मालिनी शुद्ध शाकाहारी हैं और वह कहती हैं, ये जानना कि मेरा भोजन पेड़ पौधे और जानवरों की मदद कर रहा है, मुझे खुश करता है। हेमा मालिनी सभी के लिए शुद्ध पानी की उपलब्धता की वकालत करती रहती हैं। वह एक जल शोधक कंपनी से भी जुड़ी हुई है। वह एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी है और कुचिपुड़ी में भी अच्छी तरह से निपुण है। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि वह नृत्य के बिना नहीं रह सकती और अपनी बेटियों को भरतनाट्यम में भी प्रशिक्षित किया और कई बार अपनी बेटियों के साथ कई कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया। तो दर्शक मित्रों, ये थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।